महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। कैसे हैं मित्रों? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना ईश्वर से करती हूँ। धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में तुलसी का बहुत महत्व माना गया है। जहाँ तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पापनाशक समझा जाता है, वहीं तुलसी पूजन करना मोक्षदायक माना जाता है। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। तुलसी पौधे को जल चढ़ाते वक्त जो मैंने अभी मंत्र बोला, यदि वह मंत्र बोला जाए तो इसका जो फल है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। अगर आप यह मंत्र ना बोल पाए तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। जब तक आप जल दे रहे हैं, जितनी बार हो सके आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। तुलसी जी के पौधे को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। तो सुबह हम लोग जब पूजा करते हैं, उसके बाद आपके घर आंगन में जहां भी तुलसी लगी हुई हो वहां पर जल अवश्य देना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं लगा हुआ है तो आपको तुलसी जी का पौधा एक घर में जरूर लगाना चाहिए और उसकी नित्य देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये पौधा नहीं है, ये लक्ष्मी जी का स्वरूप है, लक्ष्मी जी का प्रतीक है। और जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में कभी भी धन धान्य सुख समृद्धि की कमी होती ही नहीं है। सुबह आप जल चढ़ाएं और उन्हें धूप दिखाएं। आप दिया भी लगा सकते हैं। तुलसी जी में हमेशा आप घी का ही दिया लगाएं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो घी आप अपने लिए घर में प्रयोग करते हैं वही घी आपको अपने पूजा पाठ में भी प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कुछ लोग भगवान जी के घी के लिए जो दिया में प्रज्वलित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दुकान पे जाकर के बोलते हैं पूजा करने वाला घी दे दीजिए। वो पूजा करने वाला घी जो होता है वो अलग ही पैकिंग में आता है जिसमें मिलावट होती है। क्यों ना हम जो घी हम अपने लिए प्रयोग में लाते हैं, जो हम खुद खाते हैं, वही हमें भगवान की पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। तुलसा जी की पूजा में भी वही घी ही इस्तेमाल करना चाहिए जो हम स्वयं अपने लिए करते हैं। और शाम के समय जब आप रेगुलर पूजा जो अपनी नित्य प्रतिदिन वाली पूजा करते हैं, उसके बाद आप अपना तुलसी जी में भी एक घी का दिया प्रज्वलित करें और तुलसा जी की आरती करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ये वाला मंत्र और तुलसा जी की आरती दोनों ही दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और ये बहुत सरल मंत्र है और सरल आरती है। और शाम के समय आपको तुलसी जी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ना ही कोई पत्ते तोड़ने चाहिए। और रविवार के दिन भी तुलसी जी का पौधा तोड़ना वर्जित माना गया है और जल चढ़ाना भी वर्जित माना गया है। और मंगलवार के दिन भी अगर हो सके तो एक दिन पहले ही आप उन्हें जल चढ़ा दें, और अगर आपको पत्ते चाहिए तो आप उस दिन ना तोड़ें। और एकादशी के दिन भी ऐसा माना गया है कि तुलसी जी भी व्रत रखती हैं, तो उस दिन भी उनके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यानी कि एक तो रविवार को और मंगलवार को और एकादशी के दिन आपको तुलसी जी के पौधे पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए और संध्या के समय भी नहीं तोड़ना चाहिए। ये प्रश्न आता है कि हम घर में तुलसी जी को कहाँ पर लगाएं। आजकल सभी लोग ज्यादातर फ्लैट्स में रहते हैं तो उनके पास आंगन नहीं होता है। बालकनी में भी लगा सकते हैं और घर के बाहर जो मेन गेट है वहां पर भी तुलसी लगा सकते हैं, लेकिन छत पर तुलसी नहीं लगानी चाहिए। तुलसी जी का पौधा लगाते हैं तो वहां उनके गमले पर एक स्वास्तिक का निशान बना दें। आने वाले वीडियोस के अंदर अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको तुलसी जी का पौधा जो गमला है उस पे कहाँ स्वास्तिक लगाना है और कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। तुलसी जी के पौधे के जो जहां हम लगाएंगे, जिस गमले में लगाएंगे या जहां भी लगाएंगे, वहां पर आप एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दें उस गमले पर। और दूसरा, कोशिश करें कि उन्हें लाल जो चुनरी होती है वो गमले के उसके ऊपर लपेट दें या फिर इस तरीके से लगाएं कि उनको ज्यादा नुकसान भी नहीं करे और उनको लाल चुनरी हम पहना भी दें। और दूसरी बात यह है कि आप उनको रोज फूल भी चढ़ा सकते हो। जैसे नित्य पूजा करते हैं तो तुलसी जी को पौधे में हम फूलों से उनकी सजावट भी कर सकते हैं। और दूसरा, उनके गमले के आसपास हम बहुत तरीकों से उन गमलों को, तुलसी जी के गमलों को सजा सकते हैं। आपने इस्कॉन टेम्पल में देखा होगा कि तुलसी जी की वो कैसे नित्य प्रतिदिन कैसे सेवा करते हैं। उसी तरीके से आप घर में भी उनको वैसा ही, जैसे इस्कॉन में लहंगा उनका बना के शनील का, वेलवेट का उनको पहना के रखते हैं, वैसे आप भी कर सकते हैं घर के अंदर। और दूसरा, जब नवंबर में तुलसी विवाह आएगा तो मैं इसकी फोटो भी तब आपको दोबारा अपलोड करके पूरी की पूरी विधि आपको बताऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप नित्य प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करके आप भी अपने घर में
सभी अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। किसी विशेष जानकारी के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।